देखें, जी, हम कुछ भी भारतीय हासिल नहीं मीडिया कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी करते हैं अपनी एयर पार। ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। देखें, अभी देखिए कल जो कामयाबी है वो जो प्रेस दुश्मन बोले, कॉन्फ्रेंस हुई है, ये पीसीबी और हिंदुस्तान के जो अच्छे आर्मी दिमाग हैं मिलके वो बैठे बोल हैं, रहे और वो हैं, बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत जिनके इंपॉर्टेंट अंदर बात है। सच की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई कर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान पाक फौज एयरफोर्स के जिंदाबाद। जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको गिरा दिया है। अब ये कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने, हिंदू के, कि साहब ये जो खबर आ रही है, क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है। लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग ये गए? देखिए, क्योंकि 7 तारीख को जंग ही हार रहे थे। पाकिस्तान आर्मी के जो डीजी ये आईएसपीआर थे, देखिए, इंडिया का इतराफ लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर कि दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था। अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। हम लोग यहाँ से जबरदस्त फिर लग गए पाकिस्तान, टेलीफोन करके। अब जबरदस्त देखिए पाक जो फौज खबरें आई जिंदाबाद, हैं, पाकिस्तान हमारे जिंदाबाद। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने ये देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, जी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात ऐसे करी, भाग के यूएई से गए हैं बात ये, करी। आप सब क्यों बात कर रहे जब हैं? मार पिटने एक लगी तरफ इनको, इंडिया को तो। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में, अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे, तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। कि साहब, आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है इंडियन बदला कितने लिया, नाराज और हैं आपने बीजेपी सीज फायर शुरू गवर्नमेंट से करा। और मोदी से। और अगली बड़े दफा दुख मोदी की नहीं चीज आएगा। है, जो दुखद बात है रादर, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, हम्म। और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी एक बयान नहीं लफ्ज नहीं दिया है बोला। ऑपरेशन सिंदूर और के उधर ऊपर, पाकिस्तान इतने के दिनों प्राइम में, मिनिस्टर छह ने सात की रात को जाके जब कौम से कोई खिताब प्रेस कर चुके कॉन्फ्रेंस हैं। नहीं हुई। तो मुझे बताइए, चलिए मान लेते हैं एक दफा को जनता नाराज है, क्योंकि टीवी चैनल्स ने खासकर जो पूरा उन्माद ये फैलाया देख युद्ध का, जी, उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई। और आप जानते हैं भारत में एक तबका कम से कम ऐसा है, खून खराबी तो पता नहीं क्यों, भारत का ये इतिहास है या क्या बात है, समाजशास्त्री इस बात को बताएं कि क्यों युद्ध का को लेकर इतना प्रेम है, या ब्लड शेड को लेकर कम से कम एक तबका ऐसा है जरूर जो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। तो ये तो अच्छा काम किया ना मोदी सरकार ने। मैं कह रही हूँ कि युद्ध बंदी हो गई, पॉलिटिक्स स्तर को एक तरफ थोड़ा साइड किनारे करके, अगर हम दो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ, J-10, जो वो क्लेम कर रहे हैं